So hi guys, so this is a part 2 of chain problems where we are discussing some of the chains on curves. So let's start. Okay, so आज हम ना today we will discuss some of the general methods कि अगर if you have a chain over a graph over a curve which is y equals to f of x, then how will we find the tension and how will we find the acceleration in it? Okay, so just see it and we'll get the short trick. इसी से we will get insanely short trick which will help us which will just make these tough questions in one liner. Okay, just see, let's say we have a curve like this, y is equals to f of x curve. Okay, ये एक कर्व है हम पे, y is equals to f of x. मैंने बहुत बार बताया कि ऐसी चीज़ें कर्व होती है. ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे ना अपने पे एक चेन पड़ी हुई है, देखना ज़रा, यहाँ पे ना अपने पे एक चेन पड़ी हुई है ऐसे 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 ऐसे. ठीक है, एक्चुअली ये चेन बस कर्व पे नहीं, ये पूरा आगे तक है. ठीक है, मैंने बस बीच का कुछ पोर्शन काटा है और मैं उसको दिखा रहा हूँ. ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे टेंशन लिख सकता हूँ. देखो, अब अगर किसी का डाउट हो कि मैं यहाँ पे टेंशन कैसे लिख पा रहा हूँ, तो उसको मैंने बता दिया कि ये चेन यहाँ पे कटी नहीं, मतलब यहाँ पे इससे भी आगे है. ठीक है, तो मैंने बस बीच से काट के दिखाया, तो तुम्हें पता है यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे T1 टेंशन है एंड लेट्स से यहाँ पे ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, तुम फॉर्मूला अच्छे से लगा ही नहीं पाओगे. T1 एंड T2. ओके, ठीक है, अब इसमें हमें निकालना है. ठीक है, इसमें कैसे निकालेंगे देखना ज़रा. क्या करो, एक ना यहाँ पे जाके एक DL लेंथ का DL लेंथ की स्ट्रिप कट करो, DL लेंथ की. ठीक है, जब तुमने कट करी, देखो ज़रा, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और ये लेट्स से DL लेंथ है. ठीक है, ठीक है, ये इतनी छोटी लेंथ है. देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ कि जब ये कर्व होता है ना, और जब तुम इसको इतना जूम करो तो इसका कुछ पोर्शन ना स्ट्रेट लाइन बन जाता है. ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे DL लेंथ है, तो जब मैंने ये बनाने की कोशिश की ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है कर्व्ड है एक्चुअली, बट DL इतना छोटा है कि ये इसको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा. ठीक है, अब देखना ज़रा, ये लेंथ क्या है DL. ओके, ये y इक्वल टू f ऑफ x का कर्व था, तो ये क्या हो गया dx एंड ये क्या हो गया dy. अंडरस्टैंड? ठीक है, अब देखो ज़रा, ये हो गया. ठीक है, अब हम आगे क्या करते हैं, अब यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकते हैं, DL का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू dy का होल स्क्वायर प्लस dx का होल स्क्वायर. ये रिलेशन वी कैन से, राइट. ठीक है, अब देखना ज़रा आगे. अब एक काम करता हूँ, मैं ना इसकी एक बार FVD बना के देखता हूँ, इसकी इस जो लेंथ वाली स्ट्रिप है इसकी एक बार FVD बना के देखते हैं. ठीक है, ये कुछ ऐसा है ना, ये कुछ ऐसा. ओके, ठीक है, ये एंगल क्या था इसका, यहाँ से ये एंगल इसका थीटा था, है ना. तो अगर इस पर mg यहाँ पे लग रहा है, mg, ठीक है, तो इसके अलॉन्ग मैं कंपोनेंट बोल सकता हूँ इसका, क्या बोल सकता हूँ, देखो ज़रा, इसके अलॉन्ग मैं क्या कंपोनेंट बोल सकता हूँ इसका, ये सॉरी ये DMG है, ये DMG है, DM मास है ना इसका, तो इस तरफ मैं बोल सकता हूँ DMG साइन थीटा, DMG साइन थीटा. ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टेंशन T लग रही होगी, जनरल टेंशन T कोई, और यहाँ पे क्योंकि ये DL लेंथ का है, बहुत छोटी लेंथ है, तो टेंशन में इतना वेरिएशन नहीं आया, बस DT का वेरिएशन आया. ठीक है, तो मैं इसको बोल दूँगा T प्लस DT. ठीक है, ओके, यहाँ पे DMG का जो कंपोनेंट आएगा ये DMG कॉस थीटा, और यहाँ पे DN नॉर्मल भी बहुत कम एरिया में लग रहा होगा, समझ पा रहे हो कि अगर लेंथ छोटी है उसकी तो बहुत ही कम एरिया में नॉर्मल लग रहा होगा, तो उसका नॉर्मल भी DN हो गया. ठीक है, और कोई फोर्स तो नहीं लग रही हम पे, नहीं लग रही. अब जरा, और लेट्स से कि ये इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, लेट्स से कि इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ये पूरी चेन इस तरफ ऐसे एक्सेलरेट कर रही है. ठीक है, तो देखना ज़रा क्या लिखोगे FVD में, T प्लस DT प्लस DMG साइन थीटा माइनस T इज इक्वल्स टू DM इंटू A, DM इंटू A, है ना. और इसका लैम्डा भी गिवन है तुम्हें, लैम्डा यूनिफॉर्म गिवन है इसका. ठीक है, ठीक है, तो लैम्डा क्या लिख सकते हो, अगर इसकी लेंथ DL है, ठीक है, तो तुम लैम्डा भी लिख सकते हो. लैम्डा क्या आ गया तुम्हारा, DM
इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी एल, यही होता है। लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, डी एम बाई डी एल। तो मैंने डी एम का वहाँ से निकाल लिया, लैम्डा डी एल आ गया, ठीक है। अब देखना ज़रा, ये कटा हम पे क्या बच रहा है, डी टी प्लस डी एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू डी एम ए। ओके, इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट। देखो सर, डी टी को कहाँ से कहाँ करना है, डी टी को कहाँ से कहाँ करना है, T1 से T2, T1 से T2। ओके, और डी एम जी साइन थीटा को अभी नहीं कर पाओगे। तुम एक काम करो कि तुम जब इसको पूरा को सॉल्व करोगे ना, लिमिट्स रख के, ठीक है, लैम्डा डी एम है, ये डी एम की वैल्यू रख देना, ठीक है। और फिर यहाँ से जो हमने रिलेशन निकाला डी एल का, इसको भी यहाँ पे पुट कर देना लैम्डा में, लैम्डा के साथ, ठीक है। तो तुम्हें जो फाइनली सॉल्यूशन मिलेगा वो ये मिलेगा, देखना ज़रा, ये देखो यहाँ से T2 माइनस T1, तो चेंज इन टेंशन प्लस लैम्डा जी चेंज इन वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा ए एल। ये रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विच विल मेक योर दीज प्रॉब्लम्स वन लाइनर, ठीक है। ओके, ठीक है, देखना ज़रा तुम एक काम करो, अगर तुम्हें इसको सॉल्व करना है ना, तुम एक काम करो, तुम साइन थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे। एक तो डी एम की वैल्यू रख दो और साइन थीटा की वैल्यू रख दो। साइन थीटा क्या आएगा अपना, डी वाई बाई डी एक्स। साइन थीटा क्या आएगा अपना, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। और बस उसको रख के पुट कर दोगे, ठीक है। ठीक है, अब देखना इसका यूज़ क्या है, एप्लीकेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो यार, अगर हम पे एक क्वेश्चन है, देखना ज़रा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन मेरे से पूछा भी था, एंड आई होप ही इज़ वॉचिंग, तो उसको पता लग रहा होगा कि ये कितना ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हाइट h है, ठीक है, एक्चुअली जो चेंज इन वाई है ना, ये डिफरेंस ऑफ द रोप है, ठीक है। अगर हम पूरी रोप का ले रहे हैं, देखो ज़रा, अगर हम पूरी रोप का ले रहे हैं तो जो डेल्टा h है ये है, ये जो हाइट डिफरेंस है ना इनका, एंड जहाँ से जैसे हमने T1 से T2 किया है, तो T1 से T2 जो हाइट डिफरेंस है, लेट्स से h है, तो h की जगह यहाँ पे डेल्टा y की जगह हम h रखेंगे, ठीक है। अब देखना ज़रा, हम पे ना एक पाइप सी पड़ी हुई है, ऐसे 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 ऐसे, एक पाइप सी पड़ी हुई है हम पे ऐसे ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर रोप पड़ी है, इसके अंदर वी हैव अ रोप, ठीक है। अब इसमें हमें बताना है कि यार इसका वो कितना होगा, लेट्स से एक्सेलरेशन या टेंशन, कुछ भी बताना है, तो वो क्या होगा, ठीक है। अब देखना ज़रा, लेट्स से यहाँ पे टेंशन T2 है एंड लेट्स से यहाँ पे टेंशन T1 है, ठीक है। तो तुम इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, T1 माइनस T2 प्लस लैम्डा जी एच तो हमें गिवन है, हाई डिफरेंस दोनों का है, लैम्डा जी एच इज इक्वल्स टू लैम्डा ए एल, एल भी गिवन है, ठीक है, इसका एल भी गिवन है। अब एक्सेलरेशन तो इसलिए निकाल लोगे इसका ना, T1 माइनस T2 प्लस में लैम्डा जी एच डिवाइडेड बाई लैम्डा एल, ईजिली निकाल लोगे ना, आप तो बच्चों का खेलोगे तो मान लो, ठीक है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम इसी के ऊपर, ठीक है। ओके, देखना ज़रा, वी हैव इंक्लाइन प्लेन हियर, ऐसे, ठीक है, ये फिक्स है यहाँ पे, ये हिल नहीं रहा कहीं भी, एंड वी हैव अ चेन, ऐसे 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 ऐसे, ओके, ये है हम पे चेन, ठीक है। ओके, ये एंगल दे रखा है हमें, ये जो लेफ्ट वाला एंगल है ये अल्फा दे रखा है, और राइट वाला एंगल हमें बीटा दे रखा है, ओके, ठीक है। और इसकी लेंथ L1 दे रखी है, इसकी लेंथ L2 दे रखी है, ठीक है। अब इसमें पूछा हमसे एक्सेलरेशन क्या होगा, और लैम्डा तो दे रखा है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो, एक तो बहुत आसान तरीका है, नेट पुलिंग फोर्स वाला तरीका है, ठीक है, कि तुमने इसका मास लिखा L1 वाले का और L2 वाले का मास लिखा, फिर ग्रेविटेशनल वो सब करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, ठीक है। मैं मेथड 1 से एक बार करा देता हूँ, देखना ज़रा, इसका मेथड 1 क्या होगा, जनरल मेथड, क्योंकि कंसेप्चुअल मेथड है। सो इसका मास क्या होगा, बस इसका मास क्या होगा, लैम्डा इंटू L1, ठीक है। इसका मास क्या होगा, लैम्डा इंटू L2, ठीक है। सो यहाँ पे कितना लग रहा होगा, यहाँ पे लैम्डा L1G, यहाँ पे कितना लग रहा होगा, लैम्डा L2G। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ नेट पुलिंग फोर्स, मतलब तुम्हें पता है कि इसका हिस्सा यहाँ पे ज़्यादा है, L1 इज़ ग्रेटर देन L2, L1 इज़ ग्रेटर देन L2,
ठीक है। तो लैम्डा L1 वुड बी ग्रेटर देन लैम्डा L2, ये लैम्डा तो एक कांस्टेंट है, ठीक है। सो आई कैन राइट लैम्डा L1G माइनस लैम्डा L2G डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, टोटल मास विच इज़ लैम्डा L1 प्लस लैम्डा L2। देखो इससे भी बहुत ईजिली लिख सकते हो बाय द वे, L1G माइनस L2G डिवाइड बाय L1 प्लस L2। एक तो ये मेथड है, और दूसरा मेथड जो हमने अभी सीखा है, कौन सा मेथड, हाई डिफरेंस वाला, है ना। देखो ज़रा, इसकी हाइट कुछ ऐसे आएगी एंड इसकी हाइट कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। ये एंगल बीटा है, ये एंगल अल्फा है, ठीक है। सो अगर मैं इसका यहाँ पे कंपोनेंट लूँ, क्या आएगा, ये L1 लेंथ थी, L1 का इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, ये वाला, ये आएगा L1 साइन अल्फा। इसका क्या आएगा यहाँ पे, ये वाला, ये आएगा L2 साइन बीटा, ठीक है। देखो ज़रा क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्या थी अपनी इक्वेशन, चेंज इन टेंशन प्लस में लैम्डा जी चेंज इन वाई इज इक्वल टू लैम्डा ए एल, ठीक है। चेंज इन टेंशन देखो, अब चेंज इन टेंशन देखो, एंड पॉइंट्स पे टेंशन क्या है, एंड पॉइंट्स पे टेंशन क्या है, 0। ये तो पूरा कट गया, 0 है, प्लस पे लैम्डा जी, और चेंज इन वाई क्या है, L1 साइन अल्फा माइनस L2 साइन बीटा, L1 साइन अल्फा माइनस L2 साइन बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा ए, एंड टोटल लेंथ क्या है, L1 प्लस L2, ठीक है। अब हमें एक्सेलरेशन बताना है, राइट, कटा एक्सेलरेशन इज योर L1 साइन अल्फा जी माइनस L2 साइन बीटा जी डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। देखो मैच कर रहा है, एक सेकेंड, आई गेस समथिंग इज रॉन्ग हेयर। ओके यहाँ पे ना लैम्डा L1G साइन अल्फा आता है ना, वही तो गलती हो गई, यहाँ पे साइन बीटा आएगा, ठीक है। हाँ तो इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये यहाँ पे गलती होगी, या इसमें लिखने में गलती होगी, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला मेथड अपना बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आई होप चमका होगा, ठीक है। अब देख रहा अब, ठीक है। सो इसकी डेरिवेशन हमेशा याद रखना है, डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है, कि कैसे हमने डिराइव किया चीज़ों को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखना एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, अलग लेवल पे, ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर तुम्हें ये जनरल मेथड से करना है तो वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है, कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो देखना ज़रा, कर नहीं पाओगे मतलब इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, मतलब यू विल टेक रफली अराउंड 10 मिनट्स टू सॉल्व दिस। अगर यार तुम कोचिंग जाते हो तो उसके एडवांस के पेपर में होता है ये सब, ये ऐसे प्रॉब्लम्स फालतू, ठीक है। ऐसे हम पे एक ये है जो कि इससे कनेक्टेड है, ऐसे, ठीक है। और इसके ऊपर ना क्या है कि एक रोप टंगी हुई है, और इस रोप की खास बात है कि ये टॉप से स्टार्ट होती है, ऐसे ऐसे, और इसका जो ये है ना बिल्कुल वाला क्वार्टर जो बन रहा है ऐसे, यहाँ पे ऐसे बन रहा है कुछ, ठीक है, जिसका टचिंग एरिया ये है, ठीक है। ओके, अब हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है देखना ज़रा। और ये जो है तुम्हें पता है कि यार ये तो नीचे गिर जाएगी ऐसे क्रॉल होके, है ना, बट क्या यहाँ पे ये ऐसे बंदी भी हुई है, ठीक है। ओके, अब हमें इसका एक्सेलरेशन बताना, एक्सेलरेशन बता दो या टेंशन की वैल्यू बता दो। एक काम करो तुम ना, टेंशन की वैल्यू निकालो, क्योंकि एक्चुअल जो क्वेश्चन था ना इसका, उसमें भी यही कुछ था कि यहाँ पे कितना वेट लगा है, तो वो सब तुम निकाल लो, ठीक है। देखो ज़रा कैसे निकालोगे आप, ठीक है। और इसका रेडियस आर तो गिवन ही है, ठीक है। पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि इस पूरे की लेंथ क्या होगी, इस पूरे की लेंथ, ठीक है। ओके, इसकी जो लेंथ है देखना ज़रा, अगर मैं बस इसकी लेंथ कहूँ, इसकी जो जितना इससे ये क्या कहते हैं इसको, अपना पुली से टच है, जितना भी लेंथ अपना पुली से टच है उसको क्या कह सकता हूँ मैं, क्वार्टर है इसका, है ना। तो मैं इसको क्या कहता हूँ, पाई r/2, इसकी लेंथ क्या होगी, पाई r/2, है ना।
पूरे की लेंथ क्या थी, एल, पूरे की लेंथ हमें गिवन थी एल, ठीक है, इस पूरे की लेंथ जो थी वो हमें एल गिवन थी, ठीक है। सो अगर ये πr/2 है तो ये कितनी होगी, ये वाली ये हो गई एल माइनस πr/2, तो ये 2l माइनस πr/2, ठीक, ये हो गई, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से देखना मेरा, ध्यान से हाइट डिफरेंस बताना है हमें, हाइट डिफरेंस, ठीक है, हाइट डिफरेंस बताना है हमें, बिल्कुल हमें क्योंकि देखो जो अपनी इक्वेशन आती है वो कहते हैं चेंज इन टी प्लस में लैम्डा जी चेंज इन वाई इज इक्वल टू लैम्डा ए एल, ठीक है। देखना ज़रा, अब तुम्हें पता है ए तो यहाँ पे ज़ीरो होगा, क्योंकि ये इससे बंधा हुआ है ना, ठीक है, ए ये पूरा ज़ीरो हो गया, ठीक है। चेंज इन टेंशन में देखो क्या लिखोगे, चेंज इन टेंशन में अगर यहाँ पे ये जो T1 है ये तो यहाँ पे ज़ीरो है, और यहाँ पे एक टेंशन होगा जिसकी वैल्यू होगी कुछ, है ना, ठीक है। तो क्या लिखते हो तुम, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, हमेशा ये लिखते हो, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला। देखो डेरिवेशन में भी देखोगे तो नीचे वाला माइनस ऊपर वाला ही लिखा है हमने अभी, देखो T2 नीचे था और T1 ऊपर था, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो T2 माइनस T1, ठीक है, देखना था T1 माइनस T2, यहाँ पे T1 ज़ीरो है, ओके, प्लस में लैम्डा जी चेंज इन वाई की वैल्यू रख दो क्या, अब इसकी लेंथ क्या आ रही है, इसकी लेंथ है ना, इफ़ आई टॉक अबाउट ये वाली लेंथ कितनी है, एल माइनस πr/2, है ना, और ये वाली लेंथ कितनी है, आर, ये वाली लेंथ कितनी है, आर, ठीक है। सो इनका जो हाइट डिफरेंस है चेंज इन एच वो ये है, आर प्लस में एल माइनस πr/2, सो ये कितना आ गया, 2r प्लस एल माइनस πr/2, ये है चेंज इन वाई, 2r प्लस, देख लेना एक बार, ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी, हाँ यहाँ पे 2 भी आएगा, चेंज इन एच इज इक्वल टू 2r प्लस 2l माइनस πr/2, ठीक है। बस इसको यहाँ पे पुट करोगे, कर दो एक बार, देखो T1 की वैल्यू क्या थी, T1 जो है यहाँ पे अपना, इसकी वैल्यू देखो ज़ीरो है, माइनस T2 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा जी, और एच की वैल्यू रख दो क्या आएगी, इसको ऐसे ही रख दो, छोड़ो, r प्लस एल माइनस πr/2, ऐसे लैम्डा से लैम्डा नहीं कटेगा, लैम्डा जी माइनस से माइनस कटा, तो T2 की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा जी आर प्लस लैम्डा जी एल माइनस लैम्डा जी πr/2, सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। और देखो लोग अगर यार तुम इसको जनरल मेथड से करते ना तो पहले एलिमेंट कट करते, ठीक है, मैं एक बार थोड़ा बताता हूँ कि अगर जनरल मेथड होता तो कैसे करते, देखो एलिमेंट ऐसे कट करते, ठीक है, फिर उसकी FBD बनाते इस तरफ, ठीक है, फिर उसके थोड़े कंपोनेंट्स वगैरह आते, फिर सॉल्व करते उसको, ठीक है, तो डेफिनेटली वो टफ हो जाता थोड़ा, ठीक है, और इंटीग्रेशन वगैरह यूज़ होता है तो डेफिनेटली वो टफ हो जाता है, ठीक है। चलो कोई नहीं, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऑफ पार्ट 3 ऑफ चेन प्रॉब्लम्स, ओके।